ये देखो, कल इतना समझाने के बाद भी किंजल ने आज मोटी मोटी रोटियां बना दी। बा उसे आदत नहीं है, ऊपर से ऑफिस के काम का इतना बोझ है उस पे। मेरी गलती है, रोटियां भी मुझे बना देनी चाहिए थी। अरे तू दाल सब्जी तो बनाती है, ऊपर का सारा काम हम कर देते। उसे सिर्फ रोटियां तो बनानी थी, वो भी ठीक से नहीं बनाई। कल साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी, वो भी कच्ची थी। जिस काम की आदत न होने उसे सीखने में समझने में समय तो लगेगा ने, और उसने अपने घर में ये सब काम कभी भी नहीं किया है। हाथ बटाना अलग बात है, पर अगर हम अचानक से स्वीटी से कहें कि जा रोटी बना दे, तो क्या वो बना पाएगी? मुझे पता है कि उसको आदत नहीं है, पर सिखा रहे तो सीखना चाहिए ना। उसका ध्यान अभी पूरा का पूरा ऑफिस के काम पे, वरना आप जानती हैं कि वो आपको एक चम्मच तक उठाने नहीं देती। बेचारी फंसी हुई है, ऐसे में हमको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। मेरा आई कार्ड रह गया। Yeah, and get the accounts done, okay? Yeah, we have to. Just a second. बा, चाय। चाय पक्का ही नहीं। मैंने कहा था ना कि दूध डालने के बाद चाय को उबाल के पकानी पड़ती है। बा, मेरी मीटिंग चल रही है। मुझे कैसे पता चलेगा? ये कान में फुंतरू डाल के तू मीटिंग कर रही है, बालों में दिखा नहीं। आप पता चल गया ना? और चाय में दूध डालने के बाद मैंने इसे 10 मिनट पकाया है। पकाया होता तो ये चाय इतनी सफेद नहीं होती। अब चाय पत्ती का रंग नहीं आ रहा है तो उसमें मैं क्या करूं? अरे अनुपमा भी यही चाय पत्ती से चाय बनाती है, उसकी तो बराबर बनती है। नक्की तूने दूध जल्दी डाल दिया होगा। काम करो तो दिल से करो और अच्छा करो। उसके लिए टाइम भी तो होना चाहिए ना। इससे अच्छा मना ही कर दिया कर, कम से कम अन्न की बर्बादी तो नहीं होती। काम करने पे इतने इश्यूज हो रहे हैं, मना कर दूंगी तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। वाह, अरे अनुपमा भी तो घर का काम बाहर का काम सब करती है। Why don't you understand बा? मैं किंजल हूँ, मम्मी नहीं। मम्मी ऐसे करती, मम्मी वैसे करती, मम्मी ऐसे रोटी बनाती, मम्मी ऐसे चाय बनाती है। जो काम मम्मी सालों से करती आ रही है, उनके जैसा काम मैं 2 दिन में कैसे कर लूंगी बा? ना कभी काम किया है ना हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। और आप है कि मेरे काम को अप्रिशिएट करने की बजाय उसमें खामियां निकाल रही है। मम्मी तो सुबह सुबह निकल जाती है और सीधा रात को आती है और फंस जाती हूँ मैं। आई अंडरस्टैंड बा कि मम्मी बिजी है, लेकिन बिजी तो मैं भी हूँ ना। काम तो मैं भी कर रही हूँ ना। क्या मेरा काम काम नहीं है? बट स्टिल आप जो बोलती है मैं वो करती हूँ। भले ही मेरे पास टाइम नहीं हो, मैं थकी हुई हूँ, मैं करती हूँ बा। और आप है कि कंप्लेंट बॉक्स लेकर बैठ जाती है। बात बात पे आप मुझे मम्मी से कंपेयर करने लगती है। थक गई हूँ बा मैं। अनुपमा अनुपमा सुन सुन के थक गई हूँ। एंड प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मी। वाह किंजल, 2 दिन में तुम तो मम्मी से अनुपमा पे आ गई। कभी कभी ऑफिस में बॉस हमें सही काम करने पे भी डांट देते हैं, पर फिर भी हम चुपचाप सुन लेते हैं, क्योंकि वो बॉस है। बॉस की कहानियां भी सुन लेते हैं, पर घर में अगर कोई बड़ा जरा सा भी डांट दे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा क्यों? जैसे बॉस हमेशा सही नहीं होते, वैसे घर के बड़े भी हमेशा सही नहीं होते, पर फिर भी वो हमेशा घर के बड़े जरूर होते हैं, है ना? मुझे नहीं लगता कि किंजल ने कुछ गलत किया है। पा अगर ऐसे इंस्टिगेट करेगी तो आग में घी डालने का काम मत करो काव्या। गीता और अपने आप में थोड़ा तो फर्क रहने दो। आपकी बात सही है मम्मी, पर मेरा रिएक्शन भी तो जस्टिफाइड है। बा आपके साथ अलग बिहेव करती है और मेरे साथ अलग बिहेव करती है।
परफेक्ट है मम्मी, आप महान हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर कोई आप जैसा परफेक्ट हो। इतनी छोटी सी बात बाकी समझ में ही नहीं आ रही है मम्मी। और जरूरी नहीं है कि इस घर की हर बहू को आपके साथ कंपेयर किया जाए। या उसे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो आप जैसी बन जाए। दिस इज नॉट फेयर मम्मी। पर फिर भी ऐसा होता है, और जब तक ऐसा होता रहेगा इस घर की कोई भी बहू अपनी जगह नहीं बना पाएगी। ना उसे खुले दिल से एक्सेप्ट किया जाएगा और ना ही उसे काबिल समझा जाएगा। अरे तू अनुपमा जैसी नहीं बन सकती, उसमें अनुपमा का क्या दोष? सी देख रही हैं आप, ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होता रहेगा मम्मी। आपको लगता था कि मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ ना? आज तो तुम्हारी बहू ने भी साफ कह दिया कि प्रॉब्लम की असली जड़ तो तुम हो। देख, मैंने जानबूझ के किंजल को नहीं डांटा था। मैं तो उसे प्यार से समझा रही थी। पता नहीं उसको क्यों ऐसा। सॉरी। बा आपके साथ अलग बिहेव करती है और मेरे साथ अलग बिहेव करती है। और जरूरी नहीं है कि इस घर की हर बहू को आपके साथ कंपेयर किया जाए या उसे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो आप जैसी बन जाए। दिस इज नॉट फेयर मम्मी। पर फिर भी ऐसा होता है, और जब तक ऐसा होता रहेगा इस घर की कोई भी बहू अपनी जगह नहीं बना पाएगी। ना उसे खुले दिल से एक्सेप्ट किया जाएगा और ना ही उसे काबिल समझा जाएगा। तुम्हारी मत रो बेटा, मत। मैं फेल हो गई बापूजी। मैंने किंजल से वादा किया था कि मैं उसकी सास नहीं माँ बनूंगी। मैंने उससे वादा किया था कि घर के काम कभी भी उसके कैरियर के, उसके सपनों के आगे नहीं आएंगे। मैंने उससे वादा किया था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे अनुपमा नहीं बनने दूंगी। पर वही सब हो रहा है। मेरी वजह से किंजल बेचारी फंस के रह गई है। आज उसने जब गुस्सा किया तो मैंने उसे टोका, पर उसका गुस्सा उसकी जगह पे बिल्कुल सही है। गलती तो मेरी है बापूजी, वो कहां से गलत है? नहीं बेटा, गलती तेरी नहीं है बेटा, हालात की है। तेरी माँ बीमार नहीं होती तो किंजल पे कभी काम का बोझ तू नहीं पड़ने देती। पर बापूजी, माँ मेरी बीमार है ना, तो उसमें बेचारी किंजल का क्या दोष? फिर भी सबसे ज्यादा परेशानी उससे ही हो रही है। आप लोग सब साथ दे रहे हैं, जितना जितना दे सकते हो उससे ज्यादा दे रहे हैं। फिर भी अगर कोई कमी रह रही है तो मेरी तरफ से बापूजी। फेल हो गई मैं। गलती तो फिर हमारी भी हो गई। लीला को थोड़ा समझना चाहिए था। खैर, जो हो गया सो हो गया। आगे से कोशिश करेंगे ऐसा नहीं हो। सॉरी किंजल।